डॉक्टर साहब, जिन लोगों को ये चाइल्डहुड ट्रॉमा जो मैंने जिक्र किया ना, ये हमारे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी वजह ये कि अनहैप्पी मैरिजेस में से जो बच्चे निकल रहे हैं वो ट्रॉमा लेकर, यानी कि वो हादसाती तौर पे वो जिस शादी में बच्चे पैदा हो गए या जूं भी पैदा हो गए, वो नफसियाती तौर पे नॉर्मेलिटी ही बड़ी अब्जर्ड किस्म की लेते हैं कि ये गाली गलोच करना, ये तंज करना, ये करना, यही ठीक है। तो वो अगली मैरिज के ऊपर भी उसका असर जाता है। डॉक्टर साहब, इसका सोल्यूशन मैरिज कपल को ढूंढना चाहिए कि अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप से मतलब होता है कि बुरा रिलेशनशिप हो, लड़ाई झगड़ा हो, सेटिस्फैक्शन ना हो किसी भी तरह से। बिल्कुल हल क्यों ढूंढना चाहिए। मैं तो हमेशा ज़िंदगी में इस बात पे बिलीव रखा है कि हर चीज़ का हल मौजूद है। वाह। और जो है ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर चाहें कि कपल चाहे कि वो अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करे तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्ड ना कर सके। देखें 100% ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। हमारे कपल्स चाहते हैं या वो 100% अच्छे हों या 100% ही बुरे हों, ठीक है। क्या तो ये ज़िंदगी में 100% नहीं हो सकता। 100% नहीं हो सकता। हम हमेशा एस्पायर करते हैं फॉर द 100% कि मैं तो मियाँ बीवी को आपस में इख्तलाफ होना ही नहीं चाहिए। बात ये नहीं है, बात ये कि हम कहते हैं आप मिड वे ही आ जाए। यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। हमारे मज़हब में भी मियाना रवी पे फोकस है, तो आप मिडवे पे आ जाए। बल्कि मैं पढ़ रही थी एक और इस्लामी स्कॉलर को, तो वो उन्होंने कहा कि कई जगहों पे हम अक्सर बात करते थे मियाँ बीवी के हकूक़, हमारी हक़ है, हमें दो ना। तो कई दफ़ा उन्होंने कहा कि रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए कई दफ़ा इस्लाम में ये है कि आप अपने कुछ हकूक़ छोड़ दें कि मैं ये वाले हकूक़ छोड़ती हूँ, इसकी तरफ भी आ जाए। नहीं मैं ये मतलब मेरे ये हक तो है, लेकिन चलो मैं ये वाले हकूक़ छोड़ती हूँ, कुछ हकूक़ मुझे दो, कुछ चलो ठीक है तुम ना दो। और इसी तरह हस्बैंड भी कहे कि मैं कुछ हकूक़ अपने छोड़ता हूँ, कुछ लेकिन चीज़ें कर लो। तो हम इसको आम जुबान में अपने, मैं हमेशा लोगों को एक ज़रा मेरा स्टाइल डिफरेंट है थोड़ा सा, तो मैं लोगों को कहती हूँ कुछ लो दो, कुछ दो के सूल तय कर लो कि मैं कुछ चीज़ें आप कर लो, कुछ चीज़ें मैं कर लेता हूँ। और फिर उनको ऐसे। दूसरी बात है कि एक दिन की कहानी नहीं होती रिलेशनशिप बिल्ड करना ना, तो आप बिल्ड कर सकते हैं। उसके हम आपको इस प्रोग्राम में कुछ टेक्निक्स बता देंगे कि कैसे बिल्ड करते हैं इंशाल्लाह। कैसे बिल्ड करना है ये ज़रूर। जी साइमा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे ये सवाल पूछना था। एक तो मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। सलामत रहिए बेटा, खुश रहिए। कि आपकी देखने का, आपको मिलने का मुझे बेहद इश्तियाक है, ठीक है। और तीसरी बात ये कि मेरे और मेरे मियाँ के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब है। साइमा, मियाँ का नाम बताना है आपने? वसीम। वसीम, हाँ जी। तो ताल्लुकात जब आप कहती हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है, इससे क्या मतलब है बेटा? यानी कि वो किसी और औरत में इन्वॉल्व है। मेरे 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा 24 साल का है। अच्छा। वो भी बाप के साथ है। सबसे छोटा बेटा 10 साल का है, जो कि जिसकी वजह से मैं जिंदगी के बंधन में बंधी हुई हूँ। मेरे पेरेंट्स नहीं है और मैं अप्लाइड साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि वो घर आते साथ ही मेरा और उनका तकरीबन एक छत के नीचे रहते हुए भी हमारे आपस में कोई ताल्लुकात नहीं है। अच्छा। अच्छा, 24 साल का अगर आपका बेटा है तो जाहिर है 25-26 साल हो गए होंगे शादी को। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस मामले में आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई कि आप छोड़ दें? हमारी लव मैरिज थी। लव मैरिज थी जी। और अच्छा, अब ये है कि वो किसी और औरत में इन्वॉल्व है, उसके ऊपर पैसा लगाने। माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब है। 3 बेटे हैं, 2 बेटे साथ लगाए हैं इन्होंने अपने। 10 साल का मेरा छोटा बेटा है। ना मैं किसी को मिल सकती हूँ, ना मेरे पास फोन है, ना मैं घर में कहीं जा सकती हूँ। क्यों ये उसने पाबंदी लगाई हुई है आप पे? ना मैं अपने घर वालों से मिल सकती हूँ। नहीं, आप पे ये वसीम ने पाबंदी लगाई हुई है? जी 7 साल हो गए इस चीज को। भाई बड़ा ही अल्लाह का कोई वली आदमी है, 24 साल का जवान बच्चा और बेगम को कहता है फोन नहीं इस्तेमाल करना। जी। सहमा जरा जवाब टेलीविजन पे सुन लेना। मुझे तलब कोई नहीं है। टेलीविजन पे सवाल, आइटम केस ही है खुदा की। 24 साल का बच्चा डॉक्टर साहब। सर मैं तो रोज के यही मसाइल है, रोज ये मसले हैं। ये क्या इशू है? ये मिड एज क्राइसिस है? मिड एज क्राइसिस नहीं, मतलब मैंने ये देखा है कि अनफॉर्चुनेटली जो है वो मतलब हमारे मज़हब में आदमियों को बहुत अच्छा मुकाम दिया हुआ है, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो कल्चर है, कल्चरली जो मेल रोल प्ले कर रहे हैं वो, जैसे साइमन ने बताया कि मेरे क्लिनिक पे तकरीबन रोज़ एक इस तरह की कहानी होती है, ठीक है ना। तो उसमें मैं हमेशा हस्बैंड से कहती हूँ कि इज़्ज़त कैसे हासिल होती है, क्या इज़्ज़त, मैं पूछती हूँ कि क्या आप किसकी इज़्ज़त करते हैं? जो आपके साथ अच्छा सलूक करता है आप उसकी इज़्ज़त करते हैं, या जो आपको ऐसा बॉस जो दबके मार के रखता है उसकी इज़्ज़त करते हैं? दिल से इज़्ज़त किसकी होती है?
तो मैंने कहा, वो अक्सर जवाब देते हैं कि दिल से तो ज़ाहिर उसी की इज्जत है जो ख्याल करता है जी। तो मैं कहा तो फिर बीइंग अ हस्बैंड वाइफ दिल से किस हस्बैंड की इज्जत करेंगे जो उसका ख्याल रखे। तो मैंने कहा कि आप जो है जो ऐसे जब इस तरह की पाबंदियां लगाएंगे। डॉक्टर साहब ये कोई नफ्सियाती मसला होता है कि इंसान 40-50 साल की उम्र में भी इश्क में मुब्तला हो जाए, या ये नॉर्मल चीज़ है? देखें एक बड़ा सेंसिटिव सा इशू है, ख़ासतौर पे मैं फॉर बीइंग फीमेल, लेकिन ना कुछ चीज़ें ना, मैं थोड़ा सा बीइंग फीमेल तो हूँ, लेकिन बात ये होती है कि अगर तो आप देखें ज़िंदगी गुजारने के 2-3 तरीके हैं, या तो आप रिलीजन को लेकर चल लें। अगर आप रिलीजन को लेकर चलते हैं ना, तो फिर जो रिलीजन तो इस्लाम में इजाज़त है 4 शादियाँ करने की, ठीक है। बहुत सारी औरतें मेरी इस बात पे ख़िलाफ़ हो जाएंगी, ठीक है, तो लेकिन अगर रिलीजन होगी बड़ी कि आपने क्यों कह दिया ये, हाँ, लेकिन ये कि अगर तो देखें अगर आप अल्लाह को लेकर चल रहे हैं तो फिर आप करने दें उसको, फिर आप उसको करने दें, लेकिन सेम टाइम पे आदमी को भी कहा गया कि वो बराबर के हकूक़ रखेगा। मसला हमारे दूसरी शादी का नहीं आता, मसला इंसाफ का आ जाता है कि वो पहली फैमिली को, पहली वाइफ को बिल्कुल जो है, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे को दे हैव नो रिलेशनशिप इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन अंडर सेम रूफ, ठीक है ना। तो बात यहाँ ये मसले आ रहे हैं कि जहाँ पे फीलिंग आती है, हाँ अगर, लेकिन फिर भी बात है कि इस्लाम ने फिर भी कहा है कि आप पहली बीवी से इजाज़त ले लें। जैसे हमारा इज इट बेटर कि ये साइमा जो है ये इस चीज़ को लेट गो कर दे या इसको फॉलो करे? लेट गो से मुराद क्या कि छोड़ दे, वो जो कर रहा है उसको करने दे। इसके जवान बच्चे हैं, छोटा बच्चा भी 10 साल का है, वो अगर इसके अखराजात पूरे कर रहा है, घर दे रहा है, अखराजात दे रहा है, बच्चों की फीसें दे रहा है, तो ज़्यादा अच्छा होता है। मोहब्बत भी देते तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, मोहब्बत भी दे दे तो ज़्यादा अच्छा, मोहब्बत भी दे दे थोड़ी सी तो बड़ी अच्छी बात है। तो मेरा ख्याल है कि फिर जो है वो साइमा को उस तरह के मसले नहीं आएंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे ये देखें ना कि मतलब एक आपके फिजिकल नीड्स हैं वो ही नहीं पूरी कर पा रहे, एक इमोशनल नीड्स हैं वो नहीं पूरी कर पा रहे। मतलब हमारे मज़हब में शादियों की तो इजाज़त दी है, लेकिन सेम टाइम पे बराबरी का भी कहा गया है, तो फिर चलेंगी वो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और ये भाईजान, अगर वसीम भाई ये सुन रहे हैं तो खुदा के वास्ते आप मोहब्बतें करें। इज्जत आप सिर्फ मोहब्बत से हासिल कर सकते हैं। इज्जत हासिल करने के लिए मैं एक कपल को जानता हूँ, उस खातून के बाद 7-8 घंटों की बहस के बाद उस खातून को मैंने कहा कि तू अपने हकूक़ जो है ये सरेंडर कर दे अगर तूने मैरिज रखनी है। उसने कहा मुझे सिर्फ एक ही हक चाहिए, वो ये कि ये बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती ना किया करे। खुदा की कसम मैं रो पड़ा इस बात पे कि अगर एक शौहर ये भी नहीं दे सकता एक बच्चों की माँ को, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मैं इशरा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। इशरा? जी इशरा, ISRA। इशरा जी, इशरा ये नाम रखा किसने था इशरा आपका? इशरा मेरी खाला की बेटी ने। ओके। अच्छा सर, मैं पहले बताती हूँ कि 2021 में मेरे भाई की आपसे बात हुई थी। अच्छा। उन्होंने आपसे बात की थी, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो आपने कहा था, बताया था कि सूरत इखलास पढ़ें शादी के बाद, अदरवाइज ना गुस्से की वजह से बहुत प्रॉब्लम होंगी। आपके लिए कहा था? हाँ जी, मेरे लिए आपने कहा था। अच्छा ठीक। जब मेरी शादी हुई है मुझे तब ये बात याद थी और मैं पढ़ती भी रही हूँ। लेकिन सर आफ्टर अ वीक, अब इस साल मेरी 23 अप्रैल को शादी हुई है। अच्छा, तो किससे शादी हुई है इफरा आपकी? सर मोहम्मद तैयब नाम है। तैयब से शादी हुई, ठीक। तो वो मेरे साथ अच्छे हैं, मेरे साथ प्यार करते हैं, लेकिन क्या हुआ कि शादी के 1 हफ्ते बाद ना, जैसे कोई बंदा एकदम से चेंज हो जाता है ना, वैसे उन्होंने चेंज होना शुरू कर दिया। तो मैंने महीना पूरा कोशिश की, जिस भी तरह से मैं केयर से इमोशनली अटैच होने की मैंने कोशिश की, अपनी तरफ से मैंने सब कुछ किया, लेकिन वो चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर होती नहीं। बेटा देखो, मुझे ज़रा थोड़ा सा ना इसको सब्जेक्टिव तौर पे मुझे मैं ऑब्जेक्टिव तौर पे समझना चाहता हूँ। सब्जेक्टिविटी ना करो कि ये हो गया, वो प्यार नहीं करता। क्या प्रॉब्लम क्या हुआ? वो मुझे, अगर मैं आपको उसका बताऊं ना, मुझे खुद नहीं समझ आई कि उन्हें मेरे से प्रॉब्लम क्या हुई। तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम है क्या इफरा? वो कहते हैं कि तुम मुझे पसंद ही नहीं हो। 1 हफ्ते बाद उसने कहा आप मुझे पसंद नहीं है। हाँ जी। तो ये समझ आई ना बात। अब अगली बात ये है कि आपको वो इंटेलेक्चुअली पसंद नहीं करता या फिजिकली पसंद नहीं करता? इंटेलेक्चुअली। हाँ, तो देखो ये आधी बात करने से कितनी गड़बड़ हो जाती है। हाँ जी, वही ना। तो अभी आप उनके साथ रह रही हैं कि अलग रह रही हैं? नहीं सर, मैं अभी अपनी अम्मी की तरफ हूँ। क्यों? और वो फिर चले गए थे। आप अपनी वालदा की तरफ क्यों हैं? वो फिर जब मैं अपने घर आई फिर वो नहीं इफरा, जी तुम अपनी अम्मी के घर क्यों हो?
अभी सर वो उन्होंने वापस जाना था अपने काम के लिए, तो फिर वो वापस चले गए थे ना, वो दुबई होते हैं, और आई एम 5 months एक्सपेक्टिंग। आपके शौहर दुबई रहते हैं? हाँ जी। तो आप दुबई से पाकिस्तान आई हैं अपने घर? नहीं सर, मेरी शादी हुई थी तो वो मुझे साथ शादी नहीं के लिए लेके आए गए। होंगे ना? लेकर ही नहीं गए? हाँ जी, शादी से पहले ये बात हुई थी कि मैं साथ चले जाऊंगी। अच्छा। लेकिन फिर मैं एक्सपेक्ट करना शुरू हो गई, तो फिर वो उन्होंने कहा कि आप इधर ही रह लो ना। अच्छा। अब मेरी 5 months की प्रेगनेंसी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुझे थोड़ा सा बता दें कि मैं क्या करूं जो मेरे लिए बेहतर हो और जो चीजें हैं वो बेहतर हो जाएं, क्योंकि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे थे। अच्छा, पहली बात तो इसरा मैं आपको ये बता दूं कि आपके भाई ने जो आपको कहा है कि मैंने आपको सूरह इखलास के लिए कहा था, सूरह इखलास शादियों के लिए नहीं होती है। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर लो, पहली बात। दूसरी बात मुझे ये बताओ कि तैयब, आपने अपने खावन का नाम बताया। हाँ जी। तैयब में और इसरा में मजाज का फर्क है? क्या फर्क है? सर मजाज का ये फर्क है कि वो ये कहते हैं कि तुमने हर काम मेरी मर्जी से करना है। सबसे पहले नंबर पे उन्हें ये मसला हुआ था कि तुमने काम नहीं करना, तुम यूनिवर्सिटी की जॉब छोड़ दो, मैंने वो छोड़ दी। तुमने जो ये ऑनलाइन काम करती हो, एकेडमिक रिसर्च का राइट अप का काम करती थी, तुम गैर मर्दों के साथ तुम्हारा इंटरेक्शन होता है, ये काम छोड़ दो। अच्छा। मैंने कहा मैं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दूंगी। तो ये बेटा कोई इंटेलेक्चुअल डिफरेंस तो ना हुआ ना, ये तो वैल्यूज का सिस्टम का डिफरेंट हुआ। मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा। उसका मेयारे जिंदगी और है, तुम्हारा मेयारे जिंदगी और है। सर ये चीजें जो है ना, वो हम अगर हम किसी भी टॉपिक पे बात करेंगे ना, हाँ, तो वो हमें लगेगा कि यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस। मिसाल के तौर पे अगर आप सियासत पे बात करें तो फिर क्या बहस होती है? सियासत पे बात होगी तो जो बात मैं करूंगी ना, हाँ। उन्हें लगेगा कि वो मैं गलत कह रही हूँ, और जो वो ठीक कह रहे हैं मैं उन्हें ठीक कहूँ। तो दुनिया जहान में इस तरह ऐसा ही होता है। सर मैं मान लेती हूँ, लेकिन अब कई तो बात मानी जाती है ना, कई नहीं मानी जाती, वो फिर टाइम लगता है आपको चीजों में। इसरा, आपको लगता है कि आप जिद्दी हैं? हाँ जी सर, मैं कुछ चीजों में ईगोइस्टिक हो जाती हूँ। अच्छा, अंग्रेजी बोलने से तो इंसान की जिद चली नहीं जाती ना, ईगोइस्टिक कह लो, जो मर्जी कह लो। मैं सिर्फ तुम्हें एक बड़ा होने की हैसियत से याद दहानी करा रहा हूँ कि रिश्ते आजिजी पे चलते हैं। तैयब में तुम मुझे कोई शरई बुराई बताओ। यही है कि आप बिल्कुल भी ट्रस्ट तो खैर शरीयत में नहीं आ जाता, लेकिन सर बहुत सारी चीजें डिफरेंट हैं। आपको मसलन क्या, आप वो कमीज तुम्हारी पसंद की नहीं पहनता, क्या मसला डिफरेंट, क्या बतर पिन पॉइंट करो। सर अब मेरी शादी हुई है, अब अगर मैं उन्हें कोई भी बात कह रही हूँ लाइक, अच्छा उसकी भी शादी हुई है, मेरी शादी हुई है, उसकी भी तो हुई है, उसकी भी ख्वाहिशें होंगी। सर वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि अब मैंने माननी है, मैं हर बात माननी है जहाँ तक मैं हो सकती हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर हो, 5 months प्रेग्नेंट हो, वो तुम्हें एक्सपेंसेस भेज रहा है? हाँ जी सर, लास्ट मंथ उन्होंने खुद ही भेज दी। उन्होंने मेरे से पूछा था 3-4 दफा, लेकिन मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, तो फिर अब उन्होंने मुझे खुद ही तेरी खैर हो, वाह वाह वाह, मुझे नहीं चाहिए। अब ये जो सारी बात है ना, मैं वक्फा लूंगा फिर डॉक्टर साहब से आके सारे सिनेरियो पे, ये सिनेरियो को ना खोलना पड़ता है, यूं पत्तों की तरह ना तोड़ना पड़ता है। जब आप बातें हैं तो कितनी अजीब बात आप करते हैं, आपकी स्टेटमेंट कितनी वेग होती है, लेकिन जब आप आखिर में जाते हैं तो पता चलता है कि जनाब आपका तो तकब्बुराना जो रवैया है ये आपके रास्ते की रुकावट है। अगर एक मर्द को मैंने जज करना हो ना, मैं डॉक्टर साहब की मौजूदगी में कह रहा हूँ बगैर उनकी तरफ देखे हुए, मैं सिर्फ ये जज करूँगा कि अगर वो एक शरीफ आदमी है ना और अपनी जिम्मेदारी उठा सकता है तो बस ठीक है, इसके ऊपर गुजारा करना चाहिए। 100% नहीं पॉसिबल हो सकता, लेकिन अगर छोटी छोटी ख्वाहिशों के ऊपर आपका डिबेट जा रहा है तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रहा कि किस में प्रॉब्लम है, वापस आइए डॉक्टर साहब से राय लेते हैं।